हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। अब से आप लोग चैप्टर नंबर 10 डाल दीजिए अपनी कॉपी पर। 10 नहीं, पहले 10 था चैप्टर, अब ये कट के बुक से हर बार सिलेबस कटता जा रहा है, तो अब ये चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, यानी कि पार्ट 6, और इसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एरीन, यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम हेलो एल्केन या एल्किल, इस हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलेंगे। मैं यहाँ लिख दूँ एल्किल हैलाइड, और हेलो एरीन मतलब, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन का मतलब होता है हैलाइड। ठीक है, और एरीन का मतलब होता है रिंग संरचना। एरीन मतलब रिंग संरचना, ये ठीक है। तो हेलोजन का हेलो और रिंग संरचना का एरीन। ठीक है, तो ये बनता है हेलो एरीन। ठीक है, और ये हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड होता है ये आर, यहाँ आर एल्किल समूह है, और ये एक्स हैलाइड है। हैलाइड के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब हैलोजन या हैलाइड परिवार के तत्व हैं। ठीक है, अब हमें इनका वर्गीकरण करना है, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। और एल्किल का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला, CH3, CH2, 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 CH2 इत्यादि। ठीक है, मतलब एक आर की जगह में आप जितने चाहो कार्बन उतने रख सकते हो। ठीक है, तो पहले ही हेडिंग है हमारा एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो पहला हेडिंग है एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण हैलाइड समूह के आधार पर। हैलाइड समूह के आधार पर यानी कि एक्स के आधार पर। ठीक है, और इसमें पहला ही हेडिंग है मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड क्या होता है समझ लीजिए। जब किसी कार्बन श्रृंखला में केवल एक हैलाइड जुड़ा हो, ठीक है, तो उसे मोनो एल्किल हैलाइड कहें। यहाँ एक्स की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। ठीक है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह पे। अब मैं इसको एक्स के जगह, चलिए मैं एक्स नहीं लिख रहा, मैं यहाँ Cl कर देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए Cl भी एक्स के बराबर ही है। ठीक है, एक्स के अंदर से यहाँ Cl, तो यहाँ Cl कर देते हैं। अब ये CH3, जितने जितने बॉन्ड की कमी है कहीं उतने उतने बॉन्ड लाओ और बात खत्म। ठीक है, ये बनाना है मोनो एल्किल हैलाइड। बोला कैसे जाएगा, जब किसी कार्बन श्रृंखला में केवल एक हैलाइड जुड़ा हो तो उसे मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जब किसी कार्बन पर केवल एक हैलाइड जुड़ा हो तो उसे मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, जब किसी कार्बन श्रृंखला में केवल एक हैलाइड जुड़ा रहता है तो उसे मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना मोनो एल्किल। तो दूसरा है डाई एल्किल हैलाइड। पहला ये था, दूसरा हेडिंग है डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड में क्या होगा, जब किसी कार्बन श्रृंखला में एक जैसे दो हैलाइड जुड़े हों, जैसे कि यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। जब किसी कार्बन श्रृंखला में एक जैसे दो हैलाइड हो तो इसे डाई एल्किल हैलाइड कहा जा। ठीक है, एक जैसे क्या हो, दो हैलाइड हो तो इसे डाई एल्किल हैलाइड कहा जा। अब इसके बॉन्ड पूरे करो, एक बॉन्ड यहाँ नहीं, यहाँ दो की कमी, यहाँ पे भी दो की कमी है, यहाँ एक हाइड्रोजन की कमी और यहाँ तीन की।
ठीक है। तो इसकी परिभाषा, जब किसी कार्बन श्रृंखला में एक जैसे दो हैलाइड जुड़े रहते हैं तो उसे डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब किसी कार्बन श्रृंखला में एक जैसे दो हैलाइड जुड़े रहते हैं तो उसे डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आया तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीय में ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड में क्या होगा, जब किसी कार्बन श्रृंखला में एक जैसे तीन हैलाइड जुड़े हों। ठीक है, एक जैसे तीन हैलाइड जुड़ रहे हों, CH2 CH CH CH3। जब किसी कार्बन में एक जैसे तीन हैलाइड जुड़े हों तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राई एल्किल हैलाइड। ठीक है, ट्राई एल्किल हैलाइड। अब मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। जब किसी कार्बन श्रृंखला में एक जैसे तीन हैलाइड जुड़े हों तो उसे ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं। कितना सिंपल है, जब किसी कार्बन श्रृंखला में एक जैसे तीन हैलाइड जुड़े हो तो उसे क्या है, ट्राई एल्किल हैलाइड। तो ये देखिए, यह है टेट्रा एल्किल हैलाइड। टेट्रा एल्किल हैलाइड में क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी कार्बन श्रृंखला में एक जैसे चार हैलाइड जुड़े होते हैं तो उसे टेट्रा एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए, इसमें एक जैसे ये फ्लोरीन और एक और फ्लोरीन। इस तरीके से अगर हैलाइड जुड़े हुए हों, बाकी इनकी वैलेंसी पूरी करनी है, जितने कार्बन की जितने बॉन्ड की कमी है उतने हाइड्रोजन लगाएंगे। अगर इस तरीके से एक जैसे चार हैलाइड एक ही कार्बन श्रृंखला में जुड़े हैं तो उसे बोलते हैं टेट्रा एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो परिभाषा सेम ऐसी है जैसी पहले बनी हुई थी कि जब किसी कार्बन श्रृंखला में एक जैसे चार हैलाइड जुड़ते हैं तो उसे टेट्रा एल्किल हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, इससे आगे मैं इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा, अपने आप से लिख रहा हूँ। इससे आगे आता है पॉली एल्किल हैलाइड। पॉली एल्किल हैलाइड में क्या होता है, जब किसी कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर 4 से ज़्यादा हैलाइड जुड़े हुए हैं, जैसे कि Cl और एक और Cl, बाकी वैलेंसी पूरी करेंगे इन सब की। यहाँ पे तो बॉन्ड नहीं लगेगा, हाइड्रोजन नहीं लगेगा, बस एक बॉन्ड लगेगा, और ये CH2। अगर इस तरीके से 5 हैलाइड जुड़े हुए हैं एक ही कार्बन श्रृंखला में तो उसे पॉली एल्किल हैलाइड कहता है। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, जब किसी कार्बन श्रृंखला में 5 एल्किल हैलाइड जुड़े हों या 5 से ज़्यादा हैलाइड जुड़े हों। ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा हैलाइड जुड़े हों, एक जैसे 5 या 5 से ज़्यादा हैलाइड जुड़े हों तो उसे पॉली एल्किल हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से इनकी सबकी हमें परिभाषा लिखनी है। अब हम पढ़ेंगे एल्किल समूह के आधार पर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल समूह के आधार पर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एल्किल समूह के आधार पर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला मैं बता दूं आपको, एल्किल समूह के आधार पर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम कार्बन श्रृंखला में बार बार एल्किल समूह बढ़ाते जाएंगे और हैलाइड एक ही रहेगा, एक हैलाइड होगा और एल्किल समूह की संख्या बढ़ती रहेगी। सबसे पहला जो हेडिंग है वो आता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होता है, जब किसी कार्बन पर एक हैलाइड तथा एक एल्किल समूह, ये एल्किल समूह हो गया और ये हो गया हैलाइड। ठीक है, ये एल्किल समूह। जब किसी कार्बन पर एक एल्किल समूह तथा एक हैलाइड जुड़ा हो तो इसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कार्बन लिख देता हूँ, ये लिखा कार्बन, हैलाइड इस पर कुछ भी ब्रोमाइड जोड़ दो, ये ब्रोमाइड जोड़ दिया और इस पर एक एल्किल समूह। एल्किल समूह आर की जगह पे आप लोग CH3 भी लिख सकते हैं, आर की जगह पे आप लोग CH3 CH2 भी लिख सकते हो और आर की जगह पे आप लोग CH3 CH2 CH
2। बात क्या है, जितने चाहें उतने कार्बन लगा सकते हैं आप एल्किल समूह के जगह पे। तो मैं यहाँ पे CH3 CH2 लगा रहा हूँ, CH3 CH2 बॉन्ड लगा के। अब चेक कीजिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 2 बॉन्ड बने हुए हैं, कितनी कमी है 2 की, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन CH2 ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना होता है। IUPAC नेम लिखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 पे ब्रोमो है तो लिखेंगे IUPAC नाम 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब एक लिखना होता है सामान्य नाम। सामान्य नाम कैसे लिखा जाएगा, सामान्य नाम इसमें लिखा है, ये है क्या, ये पूरा का पूरा है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। मैं इसको लिख दूँ प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये ही सामान्य नाम का सूत्र है। प्राथमिक को 1 डिग्री से प्रदर्शित करा जाए तो यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री ऐसे, प्राथमिक की जगह क्या आ गया 1 डिग्री। एल्किल मतलब जितने कार्बन है सारे के सारे गिन लो, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपिल, ठीक है। प्रोपिल इसलिए लिखा गया, वैसे तो प्रोपेन होता है, प्रोपिल इसलिए लिखा गया ताकि पता चल सके एल्किल की फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। प्रोपेन नहीं लिखेंगे, बस प्रोपिल लिखेंगे तो फील होगा ना, ऐसे पता चलेगा कि भाई यहाँ एल्किल समूह है, ठीक है। तो प्रोपिल इसके बाद ब्रोमाइड, हैलाइड बाद में है तो हैलाइड का नाम बाद में ब्रोमाइड, ठीक है। प्राथमिक की जगह 1 डिग्री, एल्किल की जगह कार्बनों का नाम और हैलाइड की जगह ब्रोमाइड। इस तरीके से सामान्य नाम लिखा जाए। और IUPAC नाम को तो आपको पता ही है, 1 ब्रोमो प्रोपेन ऐसे। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। जब किसी कार्बन पर एक हैलाइड तथा एक एल्किल समूह जुड़ता है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड बनता है, इसे 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड की परिभाषा है। अब दोबारा देख लीजिए, जब किसी कार्बन पर एक हैलाइड तथा एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। हमने एक कार्बन लिखा था, इस पर एक हैलाइड जोड़ा था और इस पर CH3 CH2 एक एल्किल समूह जोड़ा था, ठीक है। तो ये बना था प्राथमिक एल्किल हैलाइड। फिर इसका IUPAC नेम लिखना, फिर हमें सामान्य नाम लिखना। IUPAC नेम हम लिखना पहले सीख चुके हैं और सामान्य नाम का फॉर्मूला ये लिखना है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसका जो हेडिंग है इसी से ये इसका सूत्र है सामान्य नाम का। प्राथमिक की जगह 1 डिग्री, एल्किल की जगह प्रोपिल और ब्रोमाइड। अगर यहाँ पे 4 कार्बन होता तो ब्यूटिल आता, 5 कार्बन होता तो पेंटिल आता, ठीक है। ब्रोमाइड की जगह अगर क्लोरीन होता तो क्लोरो आ जाता है, बस ऐसे करना। अब बात आती है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अगला प्रश्न है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ये पहला हेडिंग था, ये दूसरा। तो इसमें बिल्कुल ठीक है, सही है। परिभाषा में कोई ज़्यादा विभेद नहीं है। परिभाषा में लिखा क्या जाएगा, ये लिखा जाएगा, या करने का तरीका क्या है, ये है कि जब किसी कार्बन पर एक हैलाइड तथा 2 एल्किल समूह, द्वितीयक है तो 2 एल्किल समूह जुड़े हों तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब मैं इसे जोड़ देता हूँ, ये लीजिए ऐसे, जैसे कि CH3, R की जगह पे मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2। अब इसमें ये R ऊपर जोड़ा है, यहाँ नीचे जोड़ दो या ऊपर जोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ ऊपर स्पेस कम है तो यहाँ जोड़ रहा हूँ CH2 CH3 और ये क्लोरीन ब्रोमाइड जोड़ते हैं, ब्रोमाइड। और कितने कार्बन, इस कार्बन के बॉन्ड चेक करो कितने बन गए, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक की कमी तो यहाँ 1 हाइड्रोजन। अब चेक कीजिए, एक एल्किल समूह ये रहा, एक एल्किल समूह ये कार्बन जिसपे एक हैलाइड तथा 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाए, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब इसे 2 डिग्री से प्रदर्शित करा जा, ठीक है, 2 डिग्री से इसको प्रदर्शित करा जा। अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है तथा सामान्य नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले IUPAC नेम, IUPAC नेम, कार्बन श्रृंखला गिनो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो इसमें किस तरह से नज़दीक पड़ेगा ब्रोमाइड, ये चेक करेंगे 1 2 3, तो 3 पे पड़ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से गिनो 1 2 3, यहाँ से भी 3 पे, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, इस साइड से गिन लो चाहे इस साइड से, चलो मैं इस साइड से गिनना 1 2 3 ब्रोमो। और अब इसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, ये इसका नाम हो गया। अब सामान्य नाम की बारी है, सामान्य
नाम। देखिए इसे 2 डिग्री से मैं यहाँ लिख दूँ 2 डिग्री से प्रदर्शित करा जा। 2 डिग्री अगर हम कहीं 2 डिग्री नहीं लिख पा रहे या नहीं लिखा हुआ है तो 2 डिग्री के स्थान पर आपको आइसो मिलेगा लिखा हुआ। 2 डिग्री को द्वितीयक एल्किल हैलाइड को आइसो से प्रदर्शित किया जा लिखते समय, सामान्य नाम लिखते समय। तो 2 डिग्री की जगह आप आइसो भी लिख सकते हैं या 2 डिग्री लिख दीजिए। सामान्य नाम में क्या लिखा जाएगा, यहाँ जो हेडिंग पड़ा हुआ है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ये ही सामान्य नाम का सूत्र है। द्वितीयक मतलब 2 डिग्री, एल्किल मतलब कार्बनों का, कार्बन जितने भी कार्बन है सब कार्बनों का नाम लिखना, और हैलाइड मतलब हैलाइड जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो या और भी कुछ जो भी जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें 2 डिग्री, ये 2 डिग्री लगा है, या तो 2 डिग्री लिख दो या आइसो लिख दो, ISO आइसो। ठीक है, 2 डिग्री आइसो। कितने कार्बन है टोटल चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो इसे लिखा जाएगा पेंटिल आइसो पेंटिल। क्या जुड़ा हुआ है हैलाइड, ब्रोमाइड, तो यहाँ लिखा जाएगा ब्रोमाइड। ये बन गया 2 डिग्री, या 2 डिग्री लिख दो या 2 डिग्री को रहने दो, आइसो लिखो, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड, ये इसका नाम बना आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। और देखिए आइसो तब लगाया जाता है जब कोई हैलाइड या कोई अल्कोहल समूह कार्बन श्रृंखला के बीच में जुड़ा हुआ। अब देखिए कार्बन लाइन है और ये कार्बन श्रृंखला के बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया द्वितीयक। द्वितीयक तब बनता है कोई भी चीज़ जब कार्बन श्रृंखला के बीच में जुड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे। अब आती है बारी इसके डेफिनेशन की। तो मैं परिभाषा लिखता हूँ। परिभाषा हम लिखेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड की परिभाषा लिख रहा हूँ मैं। ये लीजिए इसकी परिभाषा, जब किसी कार्बन पर एक हैलाइड तथा एक एल्किल समूह जुड़ा होता है तो बनने वाले यौगिक को द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब बारी है तृतीयक एल्किल हैलाइड की। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, तृतीयक। अब बारी है तृतीयक एल्किल हैलाइड की। तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या होता है, जब किसी कार्बन पर एक हैलाइड तथा 3 एल्किल समूह जुड़े हों तो इसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहा जाए। जब किसी कार्बन पर एक हैलाइड तथा 3 एल्किल समूह जुड़े हों तो उसे क्या कहा जाए, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड को 3 डिग्री से प्रदर्शित करा जाए और इसे IUPAC नेम सामान्य नाम लिखते समय इसे NEO नियो लिखा जाए। जैसे द्वितीयक को आइसो लिखा जाए ऐसे ही इसे नियो लिखा जाए। अब मैं यहाँ R की जगह पे ये CH3 CH2 CH2 CH3, देखिए ये भी R के स्थान पे, ये भी R के स्थान पे, और ये CH2 CH3 ये भी R के स्थान पे, और यहाँ हैलाइड जोड़ देंगे हम, फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन ब्रोमीन जो आपके जीमा है वो जोड़ दो, मैं फ्लोरीन जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ्लोरीन है यहाँ पे। अब इसका नाम लिखना है हमें। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे IUPAC नेम। नाम IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, या 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन हो गए। ठीक है, हम इस लंबी चेन को ले लेते हैं, जब 5 कार्बन ही है, ऐसे 5 है, ऐसे 5 है, तो हम ये वाली लंबी लाइन ले लेंगे। ठीक है, हमने ये लंबी लाइन सेलेक्ट कर ली ऐसे। ये लंबी लाइन सेलेक्ट करने के बाद अब चेक करो इस लंबी लाइन के बाहर फ्लोरीन कौन से कार्बन पे है, 1 2 3 यहाँ से 3 पे, और 1 2 3 यहाँ से भी 3 पे, तो हम यहीं से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3, 3 फ्लोरो। उसके बाद 1 2 3, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है CH3 CH2, और CH3 CH2 को क्या लिखा जा सकता है, C2H5, और C2H5 को बोलते हैं एथिल, तो इसको लिखा जाएगा 3 एथिल, 3 फ्लोरो 3 एथिल। अब क्या बचा, ये इसका भी नाम लिख दिया, इसका भी नाम लिख दिया। अब क्या बचा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो पेंटेन। ठीक है, ये इसका नाम होगा ऐसे IUPAC नेम 3 फ्लोरो 3 एथिल पेंटेन। ठीक है, अब इसका सामान्य नाम लिख लो, सामान्य नाम में क्या होगा, सामान्य नाम में क्या होगा, जितने भी तृतीयक, ये जो हेडिंग है ये ही सामान्य नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सूत्र है तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या है, सामान्य नाम का सूत्र। अब तृतीयक मतलब 3 डिग्री या NEO नियो, या तो तृतीयक 3 डिग्री लिख दो या फिर नियो लिख दो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा
3 डिग्री भी लिख सकते हो या NeO नियो लिख सकते हो। अब उसके बाद आया एल्किल, एल्किल हैलाइड। एल्किल में जितने भी कार्बन है सबको गिनो, तो एक साथ 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 को बोलते हैं हेप्ट, तो इसको बोल लेंगे हेप्टिल, हेप्टिल, हेप्टिल। उसके बाद क्या है, हैलाइड क्या है, हैलाइड का नाम लिखना, हैलाइड है फ्लोरो, इसको बोल देंगे फ्लोराइडो या सॉरी फ्लोराइड, फेलोराइड, ठीक है, नियो हेप्टिल फ्लोराइड, ये इसका नाम है। अब इसकी परिभाषा लिख देता हूँ मैं। जब किसी कार्बन पर एक हैलाइड तथा 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एक कार्बन हो गया 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो बनने वाले यौगिक को तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसे ऐसे नहीं, इसे 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं तथा सामान्य नाम में इसे NeO नियो लिखा जाता है। और शायद द्वितीयक एल्किल हैलाइड की जो परिभाषा थी इसमें भी लिख देना, एल्किल हैलाइड कहते हैं इसे 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं तथा सामान्य नाम में इसे आइसो लिखते हैं, ठीक है ऐसे। तो ये दोनों की परिभाषा होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड और वाइनेलिक एल्किल हैलाइड। तो पहला हेडिंग आता है, ये हेडिंग आ गया अब एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड कार्बन के संक्रमण पर आधारित होता है। और मैं आपको बता दूं, कार्बन का संक्रमण, आप संक्रमण चेक करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये 11वीं का टॉपिक है। तो मैं आपको यहाँ डेफिनेटली शॉर्टकट में बताता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट देखिए, जब किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में सिंगल आबंध होता है, एक बॉन्ड होता है, तो उनके दोनों का संक्रमण जो होता है, उन दोनों का संक्रमण होता है sp3 संक्रमण, ठीक है, sp3 संक्रमण। अब इसके बाद अगर किन्हीं 2 कार्बनों के बीच द्विआबंध तो इसे इस पर होता है sp2 संक्रमण, ठीक है। और यदि 3 आबंध हो 2 कार्बनों के बीच, तो ये दोनों कार्बन होते हैं sp संक्रमण, तो इनके बीच होता है sp संक्रमण, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, एक कार्बन sp3 संक्रमण, एक आबंध sp3 संक्रमण, द्विआबंध sp2 संक्रमण और त्रिआबंध sp संक्रमण, ठीक है। तो अब एल्किल हैलाइड की बात आती है। एल्किल हैलाइड में ये बताया जाता है, जब किसी कार्बन श्रृंखला में, कार्बन की कोई श्रृंखला है, इन सब में सिंगल आबंध है, ठीक है ऐसे। जब किसी कार्बन श्रृंखला में sp2 संकृत कार्बन के पश्चात, sp2 संकृत कार्बन मतलब डबल बॉन्ड से बंधा हुआ, ठीक है, जैसे कि यहाँ डबल बॉन्ड, sp2 संकृत कार्बन के पश्चात sp3 संकृत कार्बन पर कोई हैलाइड जुड़ता है तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये कार्बन sp3 संक्रमण, ये कार्बन sp2 संक्रमण, क्योंकि इसके द्विआबंध बना हुआ है, ठीक है। और ये कार्बन भी sp2 संक्रमण, और ये अगला कार्बन जिसका सिंगल बॉन्ड है, ये sp3 संक्रमण। तो एलिलिक हैलाइड की परिभाषा ये होती है कि जब किसी द्विआबंधित कार्बन यानी कि sp2 संकृत कार्बन के पश्चात किसी sp3 संकृत कार्बन पर एक हैलाइड जुड़ा हो तो इसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। जब किसी कार्बन श्रृंखला में sp2 संकृत कार्बन के पश्चात sp3 संकृत कार्बन पर कोई हैलाइड जुड़ता है तो उसे क्या कहें, एलिलिक हैलाइड। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ यहाँ। तो इसकी परिभाषा मैंने लिख दी है, ये रही। जब किसी कार्बन श्रृंखला में sp2 संकृत कार्बन के पश्चात sp3 संकृत कार्बन पर एक हैलाइड जुड़ा होता है तो बनने वाले यौगिक को एलिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जोड़ दिया ब्रोमाइड, तो इसको बोल लेंगे एलिलिक हैलाइड, ठीक है। ऐसे IUPAC नेम में लिखता हूँ 1 2 3 4, 1 ब्रोमो
1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, इसका IUPAC नेम है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को करना है। अब इसके बाद आता है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड की भी बिल्कुल सेम ऐसी परिभाषा है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड में भी ऐसा होगा। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होगा, बेंजिलिक हैलाइड में होगा बेंजीन। ठीक है, जब एक मिनट, जब बेंजीन के, ये बेंजीन बना लिया, और बेंजीन में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है, क्योंकि यहाँ इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सारे के सारे कार्बन इसमें 6 के 6 कार्बन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सब के सब क्या है, sp2 संकरित। अब sp2 संकरित कार्बन पर अगर कोई CH3 या CH2 ऐसा कुछ जुड़े, ये बनेगा sp3 संकरित कार्बन। अब इस sp3 संकरित कार्बन पर कोई हैलाइड जुड़ा हो, जैसे कि क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड, इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड ऐसे। ठीक है, तो जब बेंजीन के sp2 संकरित कार्बन के पश्चात sp3 का संकरित कार्बन पर कोई हैलाइड जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, बेंजिलिक हैलाइड। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने परिभाषा लिख दी, जब बेंजीन के sp2 संकरित कार्बन के पश्चात sp3 संकरित कार्बन पर एक हैलाइड जुड़ा रहता है या जुड़ा होता है, रहता है की जगह होता है भी कर सकते हैं, जुड़ा रहता है, तो बनने वाले यौगिक को बेंजिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है वाइनेलिक हैलाइड। मैं यहाँ पर परिभाषा लिख दूँ, वाइनेलिक हैलाइड। ठीक है, वाइनेलिक हैलाइड में क्या होता है, जब किसी कार्बन श्रृंखला में sp2 संकरित कार्बन पर सीधे सीधे एक हैलाइड जुड़ा होता है तो उसे वाइनेलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 नहीं सॉरी CH ही आएगा, खाली 2 नहीं आएगा, और इस पर एक ब्रोमाइड। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br। तो देखिए ये sp3 संकरित कार्बन है, ये डबल बॉन्ड हुआ है इसके साथ, तो ये sp2 संकरित हुआ, और ये भी sp2 संकरित। वाइनेलिक की परिभाषा क्या बनेगी, जब किसी कार्बन श्रृंखला में sp2 संकरित कार्बन के पश्चात या sp2 संकरित कार्बन पर सीधे सीधे एक हैलाइड जुड़ता है तो उसे वाइनेलिक हैलाइड कहते हैं। मैं लिख दूँ यहाँ पे, जब किसी कार्बन श्रृंखला में sp2 संकरित कार्बन पर एक हैलाइड सीधे सीधे जुड़ा हो तो बनने वाले यौगिक को वाइनेलिक हैलाइड कहते हैं, वाइनेलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम लिख दूँ मैं यहाँ पे 1 ब्रोमो क्योंकि पहले कार्बन है, 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम भी लिख दिया और परिभाषा भी लिख दी। इसके बाद आता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होगा, एरिल हैलाइड में बेंजीन के sp2 संकरित कार्बन पर सीधे सीधे एक हैलाइड जुड़ा हुआ होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। अभी बताया बेंजीन का प्रत्येक कार्बन क्या होता है, sp2 संकरित। अब sp2 संकरित ये सारे के सारे कार्बन हैं, इन पर डायरेक्ट क्या जुड़ जाए, एक हैलाइड, तो इसको बोला जाता है एरिल हैलाइड। जब बेंजीन के sp2 संकरित कार्बन पर सीधे सीधे एक हैलाइड जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। मैं इसकी परिभाषा लिख रहा, मैंने लिख दिया, जब बेंजीन के sp2 संकरित कार्बन पर सीधे सीधे हैलाइड जुड़ा होता है तो उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब हम लोगों ने ये जो पढ़ा है सारा का सारा,
एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये सब कुछ संकरित कार्बनों के वर्गीकरण के अंदर आता है। ठीक है, कार्बनों के संक्रमण के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। मैं यहाँ पे लिख दूँ कार्बन के संक्रमण के आधार पर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण कार्बन के संक्रमण के आधार पर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। यहाँ पे वर्गीकरण लिखा हुआ है, अगर स्पष्ट ना दिखे तो ध्यान से लिख लेना सुन के। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो चैप्टर वहाँ से एकदम अच्छे से शुरू हो जाएगा। तो हम उसमें एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, जितनी भी विधि होंगी मैं सब एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ गलती है कहीं पे वीडियो बनाने में तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे या बुरी लगे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।